हेलो गाइज, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज हम नंबर सिस्टम में मैथ सीरीज की एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। और आज बहुत ही अच्छी तरीके से नए कंसेप्ट के साथ इसको आज समझेंगे। तो अपना चैप्टर लेते हैं, और हमारा जो चैप्टर है वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? वो स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई नंबर आपका 2 की पावर में है तो हम उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। इसके बाद हमें फिर क्या सीखना है? 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता। इसके बाद फिर हमें क्या सीखना है? इसके बाद हमें सीखना है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, डिविजिबल बाय 8। इसके बाद हमें सीखना है 16 से विभाज्यता। 16 से विभाज्यता। 16 के बाद हमें सीखना है 32 से विभाज्यता। 32 से विभाज्यता। और इसके बाद हमें सीखना है 64 से विभाज्यता। 64 से विभाज्यता। इसी तरह ये क्या कर जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो आपका कैसे चलेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो इस तरह आपका क्या चलता चला जाएगा? इस तरह आपका ये बढ़ता चला जाएगा। तो इनकी विभाज्यता के लिए हम क्या काम करते हैं? हम ये करते हैं कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 2 की विभाज्यता हमारे पास क्या होती है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो बस हमें जो सीखना है वो यही कंसेप्ट सीखना है कि अगर किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर वो 2 की पावर में है तो उसको जो कंसीडर करेंगे हम 2 की विभाज्यता से कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? उसके कंसेप्ट को हमें देखना है। उसके कंसेप्ट को हमें देखना है। उसके कंसेप्ट को हमें देखना है। कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए 2 की विभाज्यता क्या होती है। हमें सिर्फ मतलब किससे होगा? पावर से। यानी कि जितनी भी पावर होगी आपके लास्ट डिजिट उतने ही लेने चाहिए। यानी कि अगर हमारी पावर 1 है तो हमें क्या करना होगा? हमें संख्या का अंतिम अंक लेना होगा। हमें संख्या का क्या लेना होगा? अंतिम अंक। संख्या का अंतिम अंक। जो नंबर्स है उसकी हमें लास्ट डिजिट लेनी पड़ेगी, और लास्ट डिजिट लेके हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वो जो लास्ट डिजिट है वो आपकी या तो होनी चाहिए 0, या फिर क्या होना चाहिए? या फिर होना चाहिए कोई इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर आपका अंतिम अंक या तो 0 है या आपका इवन नंबर है, सम संख्या है 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा? वो नंबर हमेशा 2 से विभाजित होगा। कैसे? इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 120 बटे के 2, या हमारे पास नंबर है 35, 46, 52, 35, 46, 68। 35, 46, 8 हमारे पास नंबर है, और हमें देखना है कि ये क्या 2 से विभाजित हो जाएगा या नहीं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे? हम देखते हैं 2 से विभाजित देखना है तो हमें क्या देखना है? लास्ट की डिजिट। हमें पता है लास्ट की डिजिट 0 है, इसका मतलब ये आपका 2 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 3, 5, 4, 6, 8। तो हमें क्या लेना होगा? हमें लेना होगा लास्ट की डिजिट, और लास्ट की डिजिट हमारी क्या है? इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये कहीं से डिवाइड हो जाएगा? 2 से।
तो 2 की डिविजिबिलिटी आप सीख गए हो कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, पावर 1 है तो इसका मतलब हमें लास्ट की डिजिट लेनी है, और लास्ट की डिजिट या तो आपकी 0 होनी चाहिए या आपका कोई इवन नंबर होना चाहिए, तो वो आपका किससे डिवाइड होगा, वो आपका 2 से डिवाइड होगा। अगर बात करते हैं 4 से विभाज्यता, अगर हम बात करते हैं 4 से विभाज्यता, तो 4 से विभाज्यता 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। मैंने कहा था 2 को कंसिडर करेंगे, यानी कि यहाँ पे पावर 2 है तो हमें संख्या के कितने अंक लेने पड़ेंगे, हमें उस संख्या के लेने पड़ेंगे संख्या के अंतिम 2 अंक। संख्या के अंतिम कितने लेने पड़ेंगे आपको, 2 अंक, क्योंकि पावर कितनी है आपकी 2 है, तो आपको संख्या के कितने लेने होंगे, अंतिम 2 अंक। और अंतिम 2 अंक कैसे होने चाहिए, या तो आपके पास 2 जीरो होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जो अंतिम 2 अंक हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए आपके 4 से। जो अंतिम 2 अंक हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए आपके 4 से। तो इसका मतलब वो नंबर, वो संख्या आपकी 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे 124 जो हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, हमें लास्ट के सिर्फ कितने अंक देखने हैं, हमें लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखने हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। हमें पता है 4 से 24 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं हम 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, हमें पावर देखनी है, पावर कितनी है 3, तो आपको जो संख्या लेनी है वो संख्या के कितने अंक लेने हैं, 3। तो यहाँ पे आ जाएंगे संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम कितने लेने हैं हमें, 3 अंक। या तो संख्या के अंतिम 3 अंक में 3 जीरो होनी चाहिए, या आपके जो अंतिम 3 अंक है, या जो आपके अंतिम 3 अंक है वो किससे डिविजिबल हो, वो 8 से डिविजिबल हो। तो वो नंबर कैसे डिविजिबल होगा, वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे इसका भी एग्जांपल लेंगे 5 4 3 9 6 8, इसे डिविजिबल बाय 8। इसे 8 से डिवाइड करना है इस संख्या को, तो क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए हम ट्रिक के माध्यम से बाद के कितने अंक देखेंगे, 3। हमें पता है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा, ये कंप्लीटली आपका 8 से डिवाइड होगा। बात करते हैं 2 की पावर 4, यानी कि 16 से विभाज्यता। 16 से विभाज्यता 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी कि पावर कितनी है हमारे पास 4, तो हमें संख्या के कितने अंक लेने होंगे, हमें संख्या के अंतिम 4 अंक लेने होंगे। अंतिम कितने लेने होंगे, हमें संख्या के अंतिम 4 अंक लेने होंगे। और वे 4 अंक हमारे कैसे होने चाहिए, या तो 4 जीरो होनी चाहिए, या आपके अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड हो। अंतिम 4 अंक किससे डिवाइड हो, आपके 16 से डिवाइड हो। तो आपके पास वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर आपका 16 से डिविजिबल होगा। जैसे इसका हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास है 58 3 2 1 2 3 4, यानी कि ये बताना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें पता है 8 का मतलब है 2 की पावर 4, अंतिम 4 अंक अगर 0 है तो इसका मतलब ये 8 से क्या हो जाएंगे, और 16 से क्या हो जाएंगे, सॉरी डिविजिबल हो जाएंगे। 16 से क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। बात करते हैं 32 से विभाज्यता, यानी कि पावर कितनी है, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो संख्या के अंतिम 5 अंक, संख्या के अंतिम हमें लेने हैं 5 अंक, अंतिम लेने हैं 5 अंक, यानी कि लास्ट की 5 डिजिट लेनी है। अगर हमारे अंतिम में 5 जीरो है, या फिर हमारे लास्ट 5 डिजिट अंतिम 5 अंक अगर आपके 32 से डिवाइड है, तो वो नंबर भी आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 32 से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम नंबर आपका 2 की पावर 6 में होगा। 2 की पावर 6 में संख्या के अंतिम 6 अंक, संख्या के अंतिम 6 अंक में अगर आपकी क्या आ रही है, 6 जीरो आ रही है, 6 जीरो आ रही है, या फिर क्या हो रहा है, अंतिम 6 अंक, अंतिम 6 अंक अगर आपके 64 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 64 से डिवाइड होगा। तो ये कंसेप्ट था आपका। अगर आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64 दूनी 128, अगर इस तरह का नंबर आ रहा है, यानी कि ये नंबर 2 की पावर में है, तो आप क्या कह सकते हो, आप अपना 2 की पावर, जो 2 की डिविजिबिलिटी रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको
आपको समझ में आया होगा। यही सेम कंसेप्ट अब हमारा चल रहा है 5, 25, 125, 625 इस तरह बढ़ता है, तो उसमें आपका क्या कंसेप्ट लगेगा उस कंसेप्ट को हम देखेंगे, उस कंसेप्ट को हम देखेंगे। वो कंसेप्ट हमारा क्या होगा उस कंसेप्ट को हम देखेंगे। हमें पता है अब हमें जो लेनी है वो लेनी है 5 से विभाज्यता, या फिर लेनी है 25 से विभाज्यता, या लेनी है 125 से विभाज्यता, या लेनी है 625 से विभाज्यता। तो इस तरह आपका ये क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है 5 की विभाज्यता का रूल। अगर आपके पास 5 की विभाज्यता का रूल पता है तो आप इनकी विभाज्यता भी निकाल सकते हो, बता सकते हो कि आपका इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप सभी जानते हो 5 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, संख्या का अंतिम 5 की विभाज्यता वो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो इसी तरह वे नंबर भी होंगे जो इसका डबल होगा। कितना होगा डबल, हमारे पास डबल होगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 की 12, यानी कि 1250 से विभाज्यता। तो इस तरह ये डबल होते चले जाएंगे विभाज्यता। 5 पंजे 25 पंजे 125, 625 की 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छंग 30 और 1 31, यानी कि 31 25 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, आपके 5 की पावर 5। तो इस तरह हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है, ये है आपके पास 5 की पावर 1, ये है आपके पास 5 की पावर 1, ये है आपके पास 5 की पावर 2, ये है आपके पास 5 की पावर 3, ये है आपके पास 5 की पावर 4 और ये है आपके पास 5 की पावर 5। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ता चला जाएगा। तो 5 की पावर 1 का रूल देखना होगा आपको कि 5 की पावर 1 का रूल क्या होता है। 5 की विभाज्यता का हम सभी जानते हैं पावर 1 है, तो हमें संख्या का अंतिम अंक लेना होगा, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, संख्या की जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, या तो आपके पास 0 होनी चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। कैसे, अगर कोई हमारे पास नंबर है 1250 और हमें क्या करना है, इसे 5 से डिवाइड करना है, या हमारे पास कोई नंबर है 1325 और हम इसे कहीं से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, लास्ट की डिजिट देखनी होगी, या तो लास्ट की डिजिट आपकी 0 होगी या लास्ट की डिजिट आपकी 5 होगी। तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 25 की विभाज्यता देखनी है तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी कि पावर 2 है, तो हमें संख्या के कितने अंक लेने होंगे, हमें संख्या के लेने होंगे अंतिम 2 अंक, हमें संख्या के क्या लेने होंगे, अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक आपके या तो 0 है, 2 0 है, या फिर अंतिम 2 अंक 5 से डिवाइड है, अंतिम 2 अंक 5 से डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं, सॉरी 25 से डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा। कैसे, इसका जब हम एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 3 50। हमें ये 25 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि ये नंबर आपका 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तो हमें लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 2 डिजिट देखनी है। हमें पता है 2 डिजिट आपकी 25 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नंबर जो है कंप्लीटली 25 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 125 से विभाज्यता। 125 से विभाज्यता क्या होती है, 125 से विभाज्यता होती है, पावर कितनी है आपके पास 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम
3 अंक अगर आपके क्या आ रहे हैं, अगर आपके 3 जीरो आ रही है, या हम कह सकते हैं कि जो अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक है, अगर वो आपका 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 125 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास होगा 56 2 250। ये कितना हो जाएगा, 56 2 250 को हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है 125 से, हमें डिवाइड करना है 125 से। तो हमें बताना है क्या ये नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यानी कि हमें कितने अंक लेने होंगे, 4, और हमें पता है 125 से 250 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 125 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम 625 से निकाल सकते हैं। तो 625 के लिए हम क्या करेंगे, संख्या के अंतिम 4 अंक लेंगे, संख्या के अंतिम कितने अंक लेंगे, 4 अंक लेंगे। या तो 4 अंक आपके पास 4 जीरो होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक आपके 625 से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। या फिर हम क्या क्या कह सकते हैं, सेम कंसेप्ट हम 31 25 में भी लगा सकते हैं। संख्या के कितने चाहिए आपके, 5 अंक। तो इस तरह हम 5 की डिविजिबिलिटी को इस तरह 5 हो, 25 हो, 125 हो, 625 हो, इस तरह अगर एज इट बढ़ता जाता है तो आपको सिर्फ 5 की पावर बनानी है। जो पावर में आएंगे उतनी पावर, उतने ही लास्ट डिजिट में या तो जीरो होनी चाहिए, या उतने ही लास्ट डिजिट आपकी उस नंबर से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम करते हैं बात नेक्स्ट कंसेप्ट की, वो होगा आपका 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे वो करेंगे 3 से विभाज्यता या आपकी 9 से विभाज्यता। बात करेंगे हम 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, या बात करेंगे हम 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता। अब हमें जो सीखने हैं 3 और 9 की सीखनी है कि 3 और 9 की हमारी क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, हमें देखना है एग्जाम्पल। हमारे पास है 6, ये हमारे पास नंबर है 6 5 2 3 2, यानी कि आपके पास 65,232 नंबर है जो 3 से डिवाइड करना है। तो हमें बताना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अंकों का योग करना होगा। 6 5 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18। तो 18 का पता है 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये सारा का सारा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये सारा का सारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सारा का सारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको पता है आपको वे नंबर लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हो जा। 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 9 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का क्या रूल है, 9 से विभाज्यता का जो रूल है वो क्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या आपका 9 से डिविजिबल होगा, वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे आपका 8 1 3 6 5 4
क्या ये 9 से आपका डिविजिबल है या नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये बताना है। तो आपको अंकों का योग लेके देख लेना है। अगर आपका 9 आ रहा है, 8 और 1 कितना होगा 9, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 6 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 2 रूल थे ये थे आपके 3 और 9 से विभाज्यता। अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा, बात करते हैं 6 की, 4 की हमने सीख चुके हैं, 6 की करनी है। तो अगर ऐसा कोई आपका कंपोजिट नंबर हो और कंपोजिट नंबर के आपके फैक्टर बन सकते हो, तो आप क्या करते हो, जैसे आपके पास 6 है और हमें क्या निकालनी है, 6 से विभाज्यता निकालनी है। 6 से क्या निकालनी है, विभाज्यता निकालनी है। तो 6 से विभाज्यता निकालनी है, या आपको लेना है 10 से विभाज्यता, या आपको लेना है 10 से विभाज्यता, या फिर आपको लेना है 10 से विभाज्यता, या आपको लेना है 12 से विभाज्यता, 12 से विभाज्यता, या फिर आपको लेना है 14 से विभाज्यता। तो इस तरह अगर कोई आपका कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर की हमें विभाज्यता चेक करनी है कि वो कंपोजिट नंबर की विभाज्यता क्या होगी, तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, उस नंबर के कंपोजिट नंबर के फैक्टर कर लोगे और फैक्टर करने पे आप क्या करोगे, आप उनका निकाल सकते हो कि ये विभाज्यता है या नहीं है, ये डिविजिबल है या नहीं है इस नंबर से। कैसे, जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना के 3। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना के 2। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना के 4। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना के 2। तो आप जानते हो कि जो नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, वो आपका 10 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा या 4 से डिविजिबल होगा, वो आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, वो आपका 14 से भी डिविजिबल होगा। कैसे, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, 5 और 4 9, ये आपका नंबर है और ये बताना है, अगर ये आपका नंबर है 5 4 2 4 1 2 और ये डिविजिबल है आपका 6 से, तो आपको बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 के फैक्टर हम जानते हैं 2 और 3। 2 के बारे में हम जानते हैं, बाद में क्या आना चाहिए आपका इवन नंबर जो कि है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके 6 से डिविजिबल होगा। 5 और 4 9, 3 आपका किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 2 और 4 6, 3 से डिविजिबल होगा। 1 और 2 3, 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी हम उसके फैक्टर करके निकालते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या होगा, बात करते हैं हम उसकी। नेक्स्ट रूल हमारे पास होगा, अगर ऐसे नंबर, अगर ऐसे नंबर, अगर ऐसी संख्याएं जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक 9 हो, जिसका अंतिम अंक क्या हो, 9 हो, तो हम उसके कंसेप्ट को कैसे सोल्व करते हैं वो हमें देखना है। जिसका अंतिम अंक कितना हो, 9। कैसे, जैसे आपके पास 9 है, जैसे आपके पास 19 है, जैसे आपके पास 29 है, जैसे आपके पास 39 है, जैसे आपके पास 49 है, जैसे आपके पास 59 है। एज इट ऐसे ही नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कोई भी नंबर हो एज इट, लास्ट में अगर किसी के 9 है, अंतिम अंक लास्ट की डिजिट 9 है, तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसके कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। हम रूल को क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, रूल को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे रूल लगाना है वो अब हम क्या करेंगे उसको देखेंगे।
जैसे लास्ट की डिजिट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 9 आ रही है सभी नंबर में, तो हम क्या काम करेंगे, हम कुछ ऐसा जोड़ेंगे जो आपका ये 0 में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि लास्ट की डिजिट आपकी क्या आ जाए, 0। मुझे पता है अगर 9 में मैं +1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपके पास 10। मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। अगर मैं 19 में +1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20। अगर मैं 29 में +1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30। अगर मेरे 39 में अगर मैं +1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40। अगर मैं 49 में +1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50। अगर मैं 59 में +1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60। तो आपको अगर लास्ट की डिजिट 9 है तो आपको उसमें +1 करना है ताकि वो आपका 0, लास्ट की डिजिट क्या बन जाए, 0। अब आपको क्या करना पड़ा, प्लस, ध्यान करना है, आपको प्लस करना पड़ा। क्या करना पड़ा, आपको प्लस करना पड़ा। हर जगह आपको प्लस करके क्या करना पड़ा, लास्ट की डिजिट 0 बनानी पड़ी। अगर प्लस करके डिजिट 0 बनानी पड़ी है तो हम क्या काम करेंगे, हम इसका लेंगे धाई का अंक। हम इसका क्या लेंगे, धाई का अंक, यानी कि लास्ट की डिजिट में हमें 1 से गुणा करके जो आपके बची हुई संख्या है उसमें हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। कैसे, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारे पास, जैसे हमें 19 का चेक करना है। हमारे पास कोई नंबर है 25, 36, 32। हमें बताना है कि ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या काम करोगे, आपको पता है 19 में 1 जोड़ के हमारे पास क्या बन गया, 20। तो हमें क्या करना पड़ेगा, धाई का अंक लेना पड़ेगा, और धाई के अंक को हम इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इतने बड़े नंबर से हम एक छोटा सा छोटा नंबर पता कर सके, जिसे हम पता कर सकते हैं कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। कैसे, अब बात करते हैं। हमारे पास 2 है, 2 का हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। रिमेनिंग नंबर में हम क्या कर देंगे, ऐड। इसके बाद 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 7। यहां आ गया 6, 3, 5, 2। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 14 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, और 5 का 5, और हमारे पास 2। लास्ट का नंबर का डबल करेंगे, यानी कि 0 का डबल क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 255 ही। इसके बाद 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 3। हमें पता है 19 दूनी 38 होते हैं, यानी कि 35 19 को डिवाइड नहीं करेगा। 19 जो है 35 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 19 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला नंबर 19 से डिवाइड आपका नहीं होगा। तो ये होता है आपका कंसेप्ट। अगर इनमें से आपको किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप उसमें 1 जोड़ोगे, और जो भी आपका धाई का अंक आएगा उसकी लास्ट नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और रिमेनिंग नंबर में जोड़ते चले जाएंगे। फिर उसके लास्ट नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, रिमेनिंग नंबर में जोड़ते चले जाएंगे। ये प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक नंबर आपका 2 अंक का या आपका 3 अंक का ना आ जाए, क्योंकि 2 अंक में आप बता सकते हो डिविजिबिलिटी बड़े आराम से। तो ये है आपका, अगर बाद का अंक आपका 9 आ रहा हो तो हम उसमें डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसका ये आपका क्या है, कंसेप्ट। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, उसे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल होगा हमारे पास 4 6 3 4 7 8 डिविजिबल बाय 29, डिविजिबल बाय 29, यानी कि ये नंबर जो है आपका 29 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें पता है 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कि हमें धाई का अंक कितना लेना है, 3। धाई का अंक कितना लेना है, 3। तो लास्ट के वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका रिमेनिंग नंबर में ऐड करते चले जाएंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लस करके ही हमारे पास क्या आ रहा है,
जीरो आ रहा है लास्ट का अंक। तो हम करेंगे 8 तिया कितना हो जाएंगे हमारे पास 24, 8 मिटाएंगे तो सॉरी यहां लिखेंगे 4 6 3 4 7, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। इनको जोड़ेंगे 7 और 4 11, 4 2 6 और 1 7, 3 6 4, लास्ट का क्या करेंगे 3 एकम 3, इन्हें जोड़ेंगे 7 और 3 10, 3 और 1 4 6 4। इसके बाद लास्ट का नंबर 3 करेंगे तो यहाँ पे ये जू का तू आ जाएगा, इसमें 3 जोड़ 4 तिया 12, 12 को कर देंगे यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 4 और 1 5। हम सभी जाते हैं 29 दूनी कितने होते हैं 58। तो इसका मतलब ये वाला नंबर कंप्लीटली 29 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 29 से क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये था, अगर आपका अंतिम अंक आपका अगर 9 हो, चाहे वो नंबर कोई सा भी हो, उसमें 1 जोड़ेंगे और उसे लास्ट की डिजिट क्या बना लेंगे 0, जो आपकी दाएं की डिजिट होगी उससे आप लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और ये तब तक प्रोसीजर करोगे और रिमेनिंग नंबर में जोड़ते चले जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक आपका नंबर 2 अंक का या 3 अंक का ना आ जाए। इसके बाद तीसरा जो रूल होगा, अगला जो नेक्स्ट रूल सीखेंगे वो क्या होगा हमारा, अगला जो नेक्स्ट रूल होगा वो हमारा क्या होगा, अब हमें वो देखना है। हमारा जो रूल होगा, अगर ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक कितना हो 1 हो, जिनका अंतिम अंक कितना हो 1 हो, उसमें हम क्या काम करते हैं, जैसे हमारे पास है 11, जैसे हमारे पास है 21, जैसे हमारे पास है 31, जैसे हमारे पास है 41, जैसे हमारे पास है 51 61, इस तरह अगर हमारा नंबर बढ़ रहा है, यानी कि हमारी लास्ट की डिजिट कैसी है, हमारी लास्ट की डिजिट आपकी 1 है, हमारी लास्ट की डिजिट हमारी क्या है 1 है, हमारी लास्ट की डिजिट हमारी क्या है 1 है। तो हम उसमें क्या रूल अपनाएंगे, हम उसमें क्या रूल अपनाएंगे, हम उसमें रूल अपनाएंगे, आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट को 0 बनाना है। तो आप क्या काम करोगे, इसमें से क्या माइनस कर सकते हो, इसमें से माइनस कर सकते हो 1, तो आपका क्या बन जाएगा 10, इसमें से माइनस कर सकते हो 1 तो आपका क्या बन जाएगा 20, इसमें माइनस कर सकते हो 1 तो आपके क्या बन जाएगा 30, इसमें से माइनस कर सकते हो 1 तो आपके पास क्या बन जाएगा 40, इसमें से कर सकते हो -1 तो आपके पास क्या बन जाएगा 50, इसमें से -1 कर सकते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा 60। तो इस तरह अब हमारे पास ये लास्ट की डिजिट क्या आ चुकी है 0, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने माइनस किया, वहां पे क्या किया था हमने प्लस किया था। अगर माइनस करके हम 0 लास्ट की डिजिट बना रहे हैं तो फिर आपको रिमेनिंग नंबर में दाई का जो अंक है उससे मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग नंबर में घटाना पड़ेगा। वहां पे रिमेनिंग नंबर में जोड़ के चल रहे थे क्योंकि हम प्लस करके 0 ला रहे थे, यहाँ पे माइनस करके 0 ला रहे हैं तो रिमेनिंग नंबर में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। कैसे, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, 92 61 डिवाइडेड बाय 21, यानी कि 92 61 को हमें 21 से डिवाइड करना है। ये क्या डिवाइड होगा या नहीं होगा, 21 इसका डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसे चेक करने के लिए हम क्या काम करेंगे, 21 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 20, यानी कि हमें लास्ट की संख्या में 2 का क्या करना पड़ेगा डबल। तो 2 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि 2 अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करके हमारा 20 आया है। तो 6 में से 2 गया कितना आएगा 4, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ कितना बचेगा 9, 4 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 8, घटाएंगे 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना आ गया 84। तो हमें पता है 21 चौका कितने होते हैं 84, तो इसका मतलब ये वाला नंबर आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा 21 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था, अगर लास्ट का अंक आपका 1 आ रहा हो तो उसे माइनस करते हैं, और लास्ट का अगर अंक 9 आ रहा हो तो उसे हम क्या करते हैं प्लस करके लास्ट की डिजिट 0 बनाते हैं। अगला जो रूल होगा वो रूल होगा आपका 7, अगला जो रूल होगा 7 23 7 13, अगला जो रूल होगा वो रूल होगा आपका लास्ट का अंक 3 आ रहा हो, 3 या 7 हो, जैसे 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, या बात करते हैं 13 से विभाज्यता, या बात करते हैं 13 से विभाज्यता, या बात करते हैं 23 से विभाज्यता।
या बात करते हैं 43 से विभाज्यता। ये आपके पास है ये नंबर। इनकी कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं उसके कंसेप्ट को देखेंगे हम। उसका कंसेप्ट क्या बोलता है? उसका कंसेप्ट ये बोलता है कि आप 7 के लिए क्या रूल अपनाओगे। आप लिख सकते हो 7 या कितना होता है 21। 7 या कितना होता है 21। अगर कोई नंबर 21 से डिविजिबल है तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा, कंफर्म है। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, ये भी कंफर्म है। ऐसे ही 13 को कितना लिख सकते हैं? 13 × 39, यानी कि हमने 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 × 69। 43 को क्या लिख सकते हैं? 43 × 129। 43 × 129। जो 43 से डिविजिबल होगा वो आपका 129 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब आपके लास्ट में 1 भी आ गया, 9 भी आ गया, 9 भी आ गया। आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 21 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 20। 39 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 40। 69 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 70। 129 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 130। यानी कि अब आपको लास्ट की डिजिट में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। और आपको रिमेनिंग नंबर में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लास्ट की डिजिट में आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से, और रिमेनिंग नंबर में प्लस का आ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। लास्ट की डिजिट से 7 को करेंगे, रिमेनिंग नंबर में जोड़ना पड़ेगा। लास्ट की डिजिट को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग नंबर में ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरह 7, 13, 23 और 43 से हम विभाज्यता चेक कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 7 का एग्जाम्पल लेंगे। 7 का एग्जाम्पल हम कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे 343 लिया, 343 डिविजिबल बाय 7। इसमें अगर हमें चेक करनी है तो हमें पता है 7 21 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 21 माइनस के 1 कितना हो जाएगा? 20। यानी कि लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 × 3 = 6। तो 6 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करके बाद में 0 आई है। तो माइनस करेंगे, 14 में 6 गए, कितना आ गया? 8। यहाँ कितना बच गया? 28। 7 से 28 डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब 343 भी 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था आपका 7 का, 13 का, 23 का और 43 का। बात करते हैं लास्ट के कंसेप्ट की, वो होता है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता। बात करते हैं 11 से विभाज्यता की। 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता में आपको क्या करना होगा? आपको अल्टरनेट इवन नंबर लेने होंगे, उसमें से माइनस करना होगा आपको अल्टरनेट ओड नंबर। अगर उनका, जैसे आपके पास कोई नंबर है A B C D E F, ये नंबर है, तो आपको अल्टरनेट इवन नंबर लेने होंगे। इन्हें सम करना होगा A + C + के E। इसमें से माइनस करना पड़ेगा अल्टरनेट ओड नंबर B + के E, B + के D + के F। अगर ऐसा करने पे हमारा 0 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है? 11 का मल्टीपल, या क्या आ रहा है? 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब है या तो 11 आ रहा है, या 22 आ रहा है, या 33 आ रहा है, या 44 आ रहा। तो आपका वो नंबर 11 से क्या होगा? आपका वो डिविजिबल होगा। ये होती है आपकी 11 से विभाज्यता का नियम। कैसे? इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास है एग्जाम्पल 124 327। हमारे पास है एग्जाम्पल 124 327 डिविजिबल बाय 11, यानी कि 11 से विभाज्यता है। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे? आप इवन नंबर को जोड़ोगे। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 2 और 3 5 और 7 12, 1 और 3 4 और 2 6, 7 और 3 10 और 2 12। 6 में से 12 गए, कितना बचेगा? 6। ना तो ये क्या आ रहा? 0 आ रहा, और ना क्या आ रहा है? 11 का मल्टीपल आ रहा। तो इसका मतलब ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा।
इस तरह हम क्या करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो गाइज ये था डिविजिबिलिटी रूल का, जो आपके जितने भी आपकी डिविजिबिलिटी है, चाहे वो आपके छोटा नंबर हो चाहे वो आपका बड़ा नंबर हो, मैंने आपको डिविजिबिलिटी आज आपको पूरी तरह से सिखाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।